हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद से और मज़े में होंगे। आज हम आपके सामने परनिंदा से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। परनिंदा में खुशी तलाशना ठीक नहीं। व्यक्ति दूसरों की निंदा शिकायत करना छोड़ दे तो उसकी सोई शक्तियाँ फिर जाग उठेंगी और खोया आत्मविश्वास भी लौट आएगा। जो व्यक्ति हर समय दूसरों में दोष निकालता रहता है, उनकी निंदा करता रहता है, शिकायतें करता रहता है, उसका अपना आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। उसमें धीरे धीरे हीन भावना पैदा होने लगती है। वह यह मान बैठता है कि अपने जिस शत्रु की बुराइयां खोज रहा है, निंदा और शिकायतें कर रहा है, वह उससे कहीं अधिक शक्ति संपन्न है। पराजय की यह भावना उसकी सफलता की राह में अनेक बाधाएं पैदा कर देती हैं। उसके अनेक गुण और शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इससे सबसे पहले नष्ट होती है उसकी प्रसन्नता। वह हर समय तनाव महसूस करता रहता है। उसके तन मन में उत्तेजना बनी रहती है। अगर वह दूसरों की निंदा और शिकायत करना छोड़ दे तो उसकी खोई हुई प्रसन्नता फिर लौट आएगी। सोई हुई शक्तियाँ फिर जाग उठेंगी। उसमें फिर आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा और इस आत्मविश्वास से आएगी दूरदर्शिता। तब वह अपने विरोधी के अवगुणों के बजाय गुणों की खोज में लग जाएगा, ताकि स्वयं में उन गुणों को बढ़ाकर अपने विरोधी को पराजित कर सके। एक महान दार्शनिक का कहना है कि जहाँ तक मेरा वश चलता है, मैं किसी भी बात से अपने मन को दुखी नहीं होने देता। मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। आप स्वयं भी प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए। आप दूसरों को तभी प्रसन्न रख पाएंगे जब स्वयं प्रसन्न होंगे। यह प्रसन्नता आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर सिद्ध होगी। जब मन शांत रहता है तो शरीर के अंग प्रत्यंग विधिवत अपने अपने काम में लगे रहते हैं। शरीर के सभी अंग पूर्ण रूप से संचालित रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और योग्यता के साथ अपने कामों को करता रहता है। दुखी रहने वाले किसी काम को सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए हमें निंदा को बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और जिसकी निंदा की जाती है उसके पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सवेरे जल्दी उठते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं, भजन में बैठते हैं, पूजा आराधना करते हैं और दिन में अगर आपने किसी की 2 मिनट भी निंदा कर दी तो आपके सारा किया हुआ पुण्य, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति गुरुद्वारे जाता है, साफ सफाई करता है, दान दक्षिणा देता है और बढ़ चढ़कर हर कार्य में भाग लेता है, सेवा दिन भर करता है और बाहर आकर 5 मिनट भी किसी की निंदा चुगली सुन ली या कर ली तो उसका सारा किया क्या कराया बेकार हो जाता है। कई बार हमने लोगों को कहते सुना है कि हम तो इतना दान पुण्य करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं बनते, हमारे ऊपर कष्ट ही कष्ट आते रहते हैं। और दूसरों को देखो, वो इतने बुरे कर्म करते हैं, किसी का भला करते ही नहीं है, वो देखो कैसे बढ़ चढ़ रहे हैं। आपने कभी देखा है जिस व्यक्ति के पास इतना कुछ पैसा टक आ रहा है और वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, तो सोचो कितने लोग उसकी निंदा चुगली करते होंगे। जो लोग उसकी निंदा चुगली करते हैं वो अपने सारे पुण्य कर्म उसे दे देते हैं और उसके सारे पाप कर्म खुद हर लेते हैं। फिर इंसान सोचता है कि मेरा इतना कुछ करने के बाद भी अच्छा क्यों नहीं होता। अगर 2 व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उस तीसरे व्यक्ति के पापों की गठड़ी अपने सर पे रख रहे हैं और अपने पुण्य कर्म उसे दे रहे हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा अपने घोड़ों के तबेले में अपने घोड़ों को चारा खिला रहा था। तभी वहाँ पर एक साधु आया और उसने राजा से भिक्षा मांगी। उस समय राजा का मूड पता नहीं कैसा था। उसने क्या किया, उसमें से जो घोड़ों की लीद थी, घोड़ों की लीद उसके कमंडल में डाल दी। साधु ने क्या किया, वो लीद लेके चलता बना और कहा, राजा जो आपने मुझे दिया है आपको दुगना होकर मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। और उस साधु ने जंगल में जाकर अपने कुटे के बाहर वह लीद फेंक दी। कुछ समय के बाद राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकार करते करते वह रास्ता भटक गया।
रास्ता भटक के जब वो एक साधु की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने वहाँ पर देखा कि एक बहुत बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है। राजा ने इधर उधर देखा तो उसने सोचा कि यहाँ पर तो कोई घोड़ा भी नहीं है, तो इतनी लीद आई कहाँ से। इसका पता लगाने के लिए वह साधु की कुटिया में गया और साधु से इसका कारण पूछा। साधु बोला, महाराज यह आपकी ही दी हुई लीद है और यह अब कई गुना बढ़ गई है और यह आपको ही खानी पड़ेगी अगले जन्म में। राजा यह सोचकर बहुत परेशान हुआ और उसने साधु से इसका उपाय पूछा कि यह कैसे कम हो सकती है। तो साधु ने उसे बताया कि अगर आप इसे सच में ही कम करना चाहते हैं तो जो काम आपने नहीं किया है उसकी निंदा आपने करवानी है। आपने क्या करना है, एक कुंवारी कन्या को अपने साथ में लेना है, उसकी बाहों में बाहें डालकर आपने शहर में घूमना है। जितने लोग आपको देखेंगे और आपकी निंदा करेंगे उतनी यह कम होती चली जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसकी लड़की के प्रति अपने मन में कोई गलत विचार पैदा मत करना। उसे अपनी बेटी समझना और बेटी समझकर उसके साथ साथ घूमना। और लोग जितना आपके रिश्ते के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, उतनी यह कम होती चली जाएगी। राजा ने वैसा ही किया। एक लड़की को साथ में लिया, उसकी बाहों में बाहें डालकर पूरे शहर में घूमने लगा। और जब प्रजा उसको देखती तो उसकी निंदा करती, भी राज्य को क्या हो गया, देखो इतनी उम्र में इस लड़की के साथ घूम रहा है। जितने लोग उसकी निंदा करते उतनी वह लीद कम होती चली जाती। शाम को जब राजा साधु के पास पहुंचा तो उसने देखा वो लीद का ढेर बिल्कुल ही खत्म हो गया है और उसके स्थान पर एक मुट्ठी भर लीद रह गई है। तो उसने साधु से पूछा, महाराज यह जो है यह क्यों रह गई है, सारी खत्म क्यों नहीं हुई। तो साधु ने कहा, जो ब्याज था वो तो खत्म हो गया, लेकिन मूल तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो राजा ने कहा, फिर इसका भी मुझे कोई उपाय बता दीजिए। साधु ने कहा, आप ऐसा कीजिए, इसको जलाकर इसकी भस्म तैयार कर लीजिए और उस भस्म को थोड़ी थोड़ी डालकर दाल सब्जी में आप खा लीजिए, तो आपके यह किए हुए बुरे कर्म और ये दान खत्म हो जाएगा। राजा ने वैसे ही किया। तो इसलिए दोस्तों कहा गया है कि जब व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो उसके सारे पाप अपने ऊपर हर लेता है और अपने पुण्यकर्म उसे दे देता है। हम जब किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहते हैं या उसकी कमियों को उजागर करते हैं, तो कुछ समय के बाद वह कमियां हमारी ज़िंदगी का अंग बन जाती है और हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जब हम किसी की निंदा चुगली बैठ के करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कंप्यूटर के ऊपर हम जो भी की दबाते हैं तो हमारे सामने उसी नाम की फाइल ओपन हो जाती है। इसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो जैसा वो व्यक्ति है उसके सारे अवगुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं और हम भी वैसे ही बन जाते हैं। और जब भी किसी संत महात्मा की बात करते हैं या प्रभु के सिमरण करते हैं या प्रभु की कोई कहानी या स्टोरी सुनाते हैं, तो प्रभु से संबंधित हमारे अंदर सुख शांति और समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आपसे इतना सी प्रार्थना है कि कृपया करके भविष्य में कभी किसी की निंदा मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर दो लोग प्रेजेंट हैं तो वो आपस में एक दूसरे की ही बात करें, जो प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने आप को भी खुश रख सकते हैं और अपने पुण्य कर्मों को बचा कर रख सकते हैं। क्योंकि आगे सिर्फ इंसान के किए हुए पुण्य कर्म ही काम आने हैं। अगर उसने कुछ पुण्य कर्म किए तो वो निंदा करके उन्हें भी गंवा देगा। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि भविष्य में निंदा चुगली से बचे रहें। अगर कोई करता है तो उसकी तरफ ध्यान ही मत दें। धन्यवाद।